नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है वायरल हेपेटाइटिस। इसे साइलेंट बीमारी भी कहते हैं और आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए एक सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत की वो खामोश पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आखिर है क्या? ये एक ऐसी चुनौती है जो बिल्कुल चुपचाप लाखों लोगों पर अपना असर डाल रही है। 40 मिलियन, जरा सोचिए, 40 मिलियन भारत में एक अंदाजे के मुताबिक इतने लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। ये नंबर दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 40 मिलियन जिंदगियां हैं। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर ये वायरल हेपेटाइटिस है क्या? इसे लिवर पर होने वाला एक खामोश हमला समझिए। तो टेक्निकली वायरल हेपेटाइटिस एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है जिसका सीधा असर लिवर पर होता है और उसमें सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और इसके पीछे ज्यादातर 5 अलग-अलग तरह के वायरस होते हैं: ए, बी, सी, डी और ई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है हमारा लिवर। हमारे शरीर का ये बहुत ज़रूरी हिस्सा ही इस बीमारी का मेन टारगेट होता है। और ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से 1.1 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से होने वाली मौतों के लगभग बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर है। अच्छा, अब इन पांचों हेपेटाइटिस वायरसेस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सारे के सारे लिवर पर ही असर डालते हैं, लेकिन इनके फैलने का तरीका और इनसे होने वाले खतरे सब अलग-अलग हैं। तो चलिए इस टेबल को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई ये आमतौर पर गंदे खाने या पानी से फैलते हैं। अच्छी बात यह है कि ये इन्फेक्शन लंबा नहीं चलता, मतलब क्रॉनिक नहीं होता। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ये थोड़े ज्यादा सीरियस हैं। ये खून से, अनसेफ सेक्स से या फिर पैदाइश के वक्त मां से बच्चे में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये क्रॉनिक हो जाते हैं, मतलब लंबे समय तक बॉडी में रहते हैं और आगे चलकर लिवर कैंसर भी कर सकते हैं। और हाँ, एक हेपेटाइटिस डी भी है। ये तो हेपेटाइटिस बी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की तरह है। जिसे हेप बी है उसी को डी हो सकता है और ये सिचुएशन को और भी खराब कर देता है। इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन के बीच का फर्क। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब एक शॉर्ट टर्म बीमारी। इसमें शरीर अक्सर खुद ही वायरस को खत्म कर देता है। ये पांचों तरह के वायरस से हो सकता है। पर क्रॉनिक इन्फेक्शन ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसमें वायरस शरीर में ही बना रहता है। ये हलवने हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है और यही आगे जाकर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की जड़ बनता है। तो फिर इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि इसके लक्षण दिखते नहीं हैं और टेस्टिंग रेट्स भी काफी कम है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी बता रहा है। आप देखिए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड लोगों में से 91% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें ये इन्फेक्शन है। सिर्फ 9% लोग ही डायग्नोज्ड हैं। ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है। और एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं। अनडायग्नोज्ड इन्फेक्शन का ये जो बहुत बड़ा बोझ है, यही इसे एक साइलेंट पैंडेमिक बना देता है। मतलब जब तक लोगों को पता चलता है, तब तक अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम, और वो होती है वैक्सीनेशन से। ये बात बिल्कुल साफ और सीधी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन एचबीवी इन्फेक्शन और उसके खतरनाक नतीजे जैसे कि लिवर कैंसर से बचने का सबसे इफेक्टिव, सबसे कारगर तरीका है। सीधी सी बात है, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। और ये रोकथाम करना बहुत आसान है। नए जन्मे बच्चों के लिए एक सिंपल 3 स्टेप वैक्सीनेशन शेड्यूल है। पहला डोज है बर्थ डोज, जो जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा डोज 1 से 2 महीने की उम्र में और तीसरा 6 महीने की उम्र में दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है? इसका तरीका बड़ा सिंपल और स्मार्ट है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है ताकि वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बना सकें, जिन्हें एंटी एचबीज कहते हैं। फिर यही एंटीबॉडीज भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन से लड़कर हमें सेफ रखती हैं।
तो ये टीका लगवाना किसे चाहिए? सभी नवजात शिशुओं को, 19 साल से कम उम्र के उन सभी बच्चों को जिन्हें ये टीका नहीं लगा है, और अब 19 से 59 साल के सभी अडल्ट्स को भी इसकी सलाह दी जाती है। इनके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स और जो लोग कुछ खास बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ये टीका बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी संदेश पर, अपने लिवर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेना। और इसकी शुरुआत होती है नो योर स्टेटस से, मतलब अपनी स्थिति के बारे में जानना। तो अपने लिवर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। दूसरा, अपनी स्टेटस जानने के लिए टेस्ट करवाएं। इसके अलावा साफ पीने का पानी पिएं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, सुई या रेजर जैसी पर्सनल चीजें शेयर करने से बचें। और ये पक्का करें कि अगर कभी खून चढ़वाने की जरूरत पड़े तो वो अच्छी तरह स्क्रीन किया गया हो। तो आखिर में हम इस एक बहुत जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं, किसी के लिवर का हेल्थ स्कोर क्या है? इस बारे में सोचना, अपनी जांच करवाना, टीका लगवाना और अपने लिवर को सुरक्षित रखना, यही सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।